नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंदा मिश्रा। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर घमासान मचा हुआ है। अगर इंडिया गठबंधन जीतती है तो किसको मुख्यमंत्री बनाती है, एनडीए गठबंधन जीतती है तो किसको मुख्यमंत्री बनाती है, और प्रशांत किशोर अगर जीतते हैं तो फिर वो मुख्यमंत्री बनकर बिहार की जनता का विकास कैसे करेंगे। ऐसे में सभी की जो लोकप्रियता है, जो मेरे पीछे आप 5 चेहरे देख रहे हैं, इन सभी की जो लोकप्रियता है आखिर क्यों बढ़ रही है, इसके पीछे की वजह क्या है और क्यों लोकप्रियता घट भी रही है किसी किसी मामले में। तो किस तरह से बिहार की जनता मुख्यमंत्री को देख रही है, किसको बनता हुआ देखना चाहती है, किसके कंधों पर जिम्मेदारी सौंपना चाहती है और कौन वो शख्स है जो बिहार का विकास करेगा। मेरे पीछे 5 चेहरे आप देख रहे हैं, जिनमें से सम्राट चौधरी है, प्रशांत किशोर है, नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है और चिराग पासवान है। इन 5 चेहरों पर लगातार बिहार की जनता भरोसा जता रही है। इनकी सबसे ज्यादा बिहार में चर्चा हो रही है और लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है, इसी के बारे में बताएंगे आपको एक एक करके सबके बारे में। ये 5 चेहरे आप सबसे पहले गौर से देख लीजिए। मौजूदा मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव है, जिनको ये माना जा रहा है कि ये करारी हार का सामना नीतीश कुमार का करा सकते हैं। ऐसे में चिराग पासवान भी हैं मुख्यमंत्री के चेहरे में, प्रशांत किशोर भी हैं और सम्राट चौधरी भी हैं। एक एक करके सबसे पहले आपको हम तेजस्वी यादव के बारे में बताएंगे। तेजस्वी यादव की क्यों बढ़ रही है लोकप्रियता। अभी हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं। इन 4 पॉइंट्स में आपको समझाएंगे कि आखिर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है बिहार के विधानसभा चुनाव में। पहला पॉइंट है युवा नेतृत्व और नई पीढ़ी की उम्मीद। ऐसे में बिहार के जो युवा हैं उनको ये उम्मीद है कि तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवाओं की जो उम्मीद है, युवाओं का जो नेतृत्व है और नई पीढ़ी की ये उम्मीद है कि तेजस्वी यादव एक युवा मुख्यमंत्री के चेहरे पर उभर कर सामने निकल कर आ सकते हैं। ऐसे में ये बिहार का विकास कर सकते हैं। तो ऐसे में युवाओं को इन पर सबसे ज्यादा भरोसा है। और दूसरा मुद्दा है रोजगार। ये बिहार के विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा माना जा रहा है बेरोजगारी, जिसको लेकर तेजस्वी यादव पर ये भरोसा बिहार की जनता जता रही है कि ये रोजगार देंगे। यानी कि अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो रोजगार वहां पर बढ़ेगा, जो लगातार उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। सामाजिक न्याय और विरासत, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, सामाजिक न्याय की विरासत। यानी कि अगर लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी की बात कही जाए, यानी कि इनकी माता पिता के बारे में बात कही जाए, तो वो लोग की उन लोग की जो विरासत है, दलित समुदाय को लेकर आगे चलना, पिछड़ों को आगे लेकर चलना, उनके हक की बात करना, उस विरासत को लेकर तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता भरोसा जता रही है कि ये आगे लेकर जाएंगे। क्योंकि बिहार की जनता को इस बात का पूरा भरोसा है कि लालू प्रसाद यादव अपने वक्त में जब वो मुख्यमंत्री थे तो वो दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों सभी को एक साथ लेकर चलते थे, सभी को उनका हक दिलाते थे और सभी के हक की वो लड़ाई लड़ते थे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव से भी लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सामाजिक न्याय की विरासत को ये आगे लेकर जाएंगे, यानी कि समाज जो है उसको आगे ये लेकर बढ़ेंगे। और ऐसे में खास करके दलित, गरीब, पिछड़े, ये जो है इन लोगों को लेकर ये आगे बढ़ेंगे। चौथा पॉइंट है सहज और जनसंपर्क आधारित राजनीति। ये एक सहज और सरल नेता बनते हुए उभर रहे हैं बिहार में, जहां पर शालीनता के साथ अपनी बातों को रख रहे हैं और जनसंपर्क लगातार, ये जो पॉइंट है जनसंपर्क, ये लगातार जनसंपर्क साधते हुए नजर आ रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में ये भी एक बहुत बड़ा देखा जा सकता है कि जनता पर ये प्रभाव पड़ रहा है कि जनसंपर्क लगातार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने में ज्यादा से ज्यादा मदद कर रही है और इसी कारण इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। अब लोकप्रियता की जो प्रतिशत है, हमारे पास कुछ आंकड़े आए थे, उसके अनुसार 39% इनकी लोकप्रियता बिहार में मुख्यमंत्री की रेस में है। यानी कि नंबर 1 पर तेजस्वी यादव है लोकप्रियता के मामले में, परसेंटेज के हिसाब से। अब नेक्स्ट आते हैं मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अब इनकी लोकप्रियता क्यों घट रही है, इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्यों इनकी लोकप्रियता घट रही है। इसके 4 पॉइंट्स है। पहला है कानून व स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है। कानून और स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार चरमराती हुई नजर आ रही है। लगातार बिहार में जो कानून व्यवस्था देखने को मिल रही है वह ध्वस्त होती हुई नजर आ रही है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां पर कानून का उल्लंघन करते हुए पाया गया है और वो भी बिहार विधानसभा चुनाव सिर पर है। ऐसे में उसके महज कुछ महीने पहले लगातार बिहार में अपराध हो रहे हैं। तो कानून व्यवस्था पर यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा पॉइंट है बढ़ती बेरोजगारी। जहां पर नीतीश कुमार दशकों से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, उसके बावजूद भी वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है। जहां पर बेरोजगारी घटनी चाहिए, रोजगार के वहां पर साधन होने चाहिए, वहां पर बेरोजगारी बढ़ रही है। तो ये हम इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है क्यों, ये नहीं बता रहे, इनकी लोकप्रियता क्यों घट रही है
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों घट रही है, यही वजह है जिसकी वजह से घट रही है। और इनकी लोकप्रियता नहीं बताने के पीछे की वजह यह है कि पिछले कई वर्षों से ये मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान है, और ऐसे में मुख्यमंत्री रहते हुए वहां पर इन्होंने कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, कुछ विकास के कार्य नहीं किए, वहां की जनता के हिसाब से हम ये बात कर रहे हैं। तो ऐसे में इनकी जो है लोकप्रियता घट रही है। हालांकि इनकी बढ़नी चाहिए, पिछले कई वर्षों से है, ये चाहे तो बहुत कुछ कर सकते थे बिहार में, लेकिन बिहार की जनता के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। सामाजिक न्याय की बात ना करना, ये जो सामाजिक न्याय है इसकी ये बात नहीं करते हैं, समाज को लेकर आगे नहीं चलते हैं, समाज में हर समुदाय के लोग रहते हैं, उन सभी को लेकर ये न्याय की बात नहीं करते, और सिर्फ चुनाव के समय में चाहे वो नीतीश कुमार हो चाहे फिर अन्य जितने भी नेता हैं सामाजिक न्याय की बात करने लगते हैं। लेकिन जनता भी बेवकूफ नहीं है, जनता को भी ये पूरा बखूबी पता होता है कि चुनाव के वक्त कौन हमारे हित में बात कर रहा है और कौन 5 वर्षों तक बात करता है। तो ऐसे में ये चुनाव खत्म होने के बाद से सामाजिक न्याय की बात नहीं करते हैं, ये बिहार की जनता का मानना है। ठीक, अब नेक्स्ट है जेडीयू पर भाजपा को हावी होना, यानी कि जेडीयू जो है नीतीश कुमार की जो पार्टी जनता दल यूनाइटेड, उस पर भारतीय जनता पार्टी हावी हो रही है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी अपना लगातार वो ग्राफ्स बढ़ा रही है, बिहार में अपना जनाधार तेज कर रही है। तो ऐसे में जेडीयू पर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ती हुई नजर आ रही है, जो कि बिहार की जनता जो जेडीयू को पसंद करती है। ऐसे में इससे भी इनकी लोकप्रियता घट रही है कि जहां पर जेडीयू का अपना एक अलग वर्चस्व था, वहां पर बीजेपी भारी पड़ रही है। अब फरवरी के महीने में मंत्रिमंडल की जो विस्तार हुए थे उसमें हम लोगों ने देखा कि ज्यादातर जेडीयू के मंत्री ना होकर बल्कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जहां पर बीजेपी जो है वो जेडीयू पर भारी पड़ रही है, बीजेपी जेडीयू पर भारी पड़ रही है, इससे भी इनकी लोकप्रियता घट रही है। और इनकी लोकप्रियता के जो परसेंटेज हैं, जो आंकड़े हमारे पास आए थे उस अनुसार 22% है। तो 39% के आगे 22% कम है, यानी कि तेजस्वी से कम है। ये है प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर की बढ़ती लोकप्रियता, प्रशांत किशोर चुनावी मैदान में कूद पड़े हैं और इनकी लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है इसके बारे में आपको एक एक करके बताएंगे। इनके लिए भी हमने 4 पॉइंट्स निकाल के रखे हैं रिसर्च के बाद, जहां पर पहला है बिहार में मुद्दे की बात करना, यानी कि बिहार में ये बिहार के मुद्दे की बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक गलियारों में जाकर 5 साल जीतने के बाद से सोने वाली बात नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि हम उन मुद्दों पे बात करेंगे जो बिहार में मेन पॉइंट माने जा रहे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, नौकरी नहीं है, युवाओं को आगे बढ़ाना। बिहार जो अपने आप में इतिहास के धरोहरों को समा कर रखता है, उसको ये आगे लेकर बढ़ेंगे। तो ऐसे में प्रशांत किशोर बिहार में मुद्दे की बात करने की बात कर रहे हैं कि अगर ये मुख्यमंत्री बनते हैं तो मुद्दे की बात करेंगे। जनसंपर्क और जमीनी जुड़ाव ये मोस्ट इंपॉर्टेंट माना जा रहा है इनके इस विधानसभा चुनाव में। लगातार ये जनसंपर्क कर रहे हैं और जमीनी इस तरह से लोगों से मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं। इनका जो ये पदयात्रा निकला हुआ विधानसभा चुनाव को लेकर पिछले कई महीनों से ये कर रहे हैं। ऐसे में ये जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों के साथ मिल रहे हैं, बैठ रहे हैं, बात कर रहे हैं, नीचे बैठकर थाली में भोजन कर रहे हैं। ये सिर्फ दिखावा, ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हम दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा मुख्यमंत्री बनने के बाद भी करेंगे। यानी कि जमीनी स्तर पर जो व्यक्ति है बिहार में, उससे ये कंधे से कंधा मिलाकर बात कर रहे हैं चलने की। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भूमियार जाति से हैं ये। ऐसे में भूमियार वोट बैंक ज्यादा से ज्यादा इनके पाले में जाने की बात कही जा रही है कि भूमियार जाति इनको ज्यादा से ज्यादा वोट देगी। और इनका जो चेहरा है, ऐसा माना जा रहा है कि अब बिहार में बदलाव की जरूरत है। ना तेजस्वी, ना नीतीश, ना चिराग, ना सम्राट, कोई भी नहीं चाहिए, हमें अब चाहिए बदलाव। ऐसे में ये भी कह रहे हैं कि अब बिहार में बदलाव की जरूरत है, तो इनका चेहरा प्रमुख माना जा रहा है बदलाव को देखते हुए। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं और इनके प्रतिशत की बात की जाए तो 9% है, लोकप्रियता इनकी 9% है। अब ऐसे में अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, चिराग पासवान की बढ़ती लोकप्रियता। अब इनकी लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है, केंद्रीय मिनिस्टर हैं ये, और इनकी लोकप्रियता की बात कही जाए परसेंटेज के हिसाब से तो सबसे पहले 10% इनका है। और इनके लिए 3-4 पॉइंट्स जो है वो है दलित का इकलौता बड़ा नेता। ये दलित के इकलौते बड़े नेता कहला रहे हैं क्योंकि दलित समुदाय से ये आते हैं। और ऐसे में दलितों की निगाहें हैं कि हमारे समाज से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो दलित समुदाय का विकास होगा, उसके लिए उज्जवल भविष्य के दरवाजे खुल जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये इनकी तरफ से जब इनका ये जो विजन है, जब इनकी जुबान से लोग सुने तो बिहारियों के मन में एक बहुत अच्छी छवि चिराग पासवान को लेकर जग उठी कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। क्योंकि बिहार हर क्षेत्र में, बिहारी जहां जहां है वहां हर क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाता है। और बिहार का कोई भी व्यक्ति हो वो अपनी पहचान से जाना जाता है, क्योंकि बिहारियों में ऐसा कहा जाता है कि बिहार के लोग बहुत ज्यादा, उनके अंदर क्वालिटी होती है। तो ऐसे में इनका ये जो
विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, क्योंकि हर सब कुछ होते हुए भी बिहार आखिर पीछे क्यों है? तो ऐसे में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का विजन लेकर चल रहे हैं। और बिहार, इसके पहले भी मैंने बताया कि इतिहास के कई ऐसे धरोहर है, नालंदा विश्वविद्यालय हो गया, तमाम ऐसे ऐतिहासिक धरोहर है जिसको अपने आप में समाया हुआ है। तो बिहार किसी पहचान की मोहताज नहीं है। थर्ड आते हैं पॉइंट पे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध करना। लगातार चिराग पासवान भले ही एनडीए की सरकार में है, लेकिन जब जब वक्त जैसा जैसा आया है उन्होंने वार किया है, विरोध किया है, चाहे किसी की भी सरकार हो। मौजूदा समय में ये एनडीए गठबंधन में है और नीतीश कुमार भी एनडीए गठबंधन में है, लेकिन नीतीश कुमार का इन्होंने विरोध किया है क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले जो एम्बुलेंस में जो घटना घटित हुई थी महिला के साथ, उसको लेकर भी इन्होंने कहा कि मुझे बहुत ही दुख है इस बात का कि मैं एक ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां पर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, जो प्रशासन है वो गुंडे के आगे, अपराधियों के आगे नतमस्तक हो गए हैं। तो ऐसे में ये लगातार विरोध करते हैं, ये अपने एजेंडे पे खड़े रहते हैं। राजनीतिक सक्रियता, इनकी जो राजनीतिक सक्रियता है, लगातार ये एक्टिव नजर आते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, राजनीति में सक्रिय हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हमेशा ही एक्टिव रहते हैं, हर बात को बेबाकी अंदाज में बोलते हैं, इससे भी इनको पहचाना जाता है। और राजनीति गलियारों में विधानसभा चुनाव से पहले भी देखा जाए तो ये इनकी सक्रियता देखने को मिली है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, ये है सम्राट चौधरी, बिहार के उप मुख्यमंत्री है। सम्राट चौधरी की लोकप्रियता क्यों बढ़ रही है? परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम है इनका 4%, लेकिन माना जा रहा है कि अगर एनडीए से इनको मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो इनके चेहरे पर बहुत सारे वोट बैंक हासिल हो सकते हैं। सबसे पहले तो हम पॉइंट बताएंगे आपको कुशवाहा जाति से होना, दूसरा नंबर पॉइंट बताएंगे, उसके बाद से पहले और तीसरे के बारे में बताएंगे। कुशवाहा जाति, ये कुशवाहा जाति से है और ऐसे भी ये माना जा रहा है कि कुशवाहा जाति का जो वोट बैंक है वो इनके खेमे में आ सकता है। अब ओबीसी की बात करें, ओबीसी जो है वो 60% है बिहार में। बिहार में ओबीसी जो समुदाय है, जो कैटेगरी है, उसकी 60% है। अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि 60% जो है ओबीसी वहां पर बिहार में है और वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो 60% ये उम्मीद मानी जा रही है कि सम्राट चौधरी के चेहरे पर ये जो वोट बैंक है आ सकता है एनडीए गठबंधन में। भाजपा का ये इकलौता चेहरा, ये भारतीय जनता पार्टी के इकलौते चेहरे हैं सम्राट चौधरी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बिहार में पिछले कई वर्षों से अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का वो कोई चेहरा नजर नहीं आता है जो बिहार में मुख्यमंत्री की कमान संभाल पाए। फिर भी नीतीश कुमार आरजेडी के लिए भी मजबूरी रहते हैं और बीजेपी के लिए भी मजबूरी बने रहते हैं। उनके पीछे क्या वजह है ये आज तक किसी को नहीं पता चल पाया। हर बार नीतीश कुमार को सभी अपने पार्टी में लेना चाहते हैं, गठबंधन में जोड़ना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से ये एक चेहरा ऐसा माना जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री का चेहरा है। तो हमने आपको एक एक करके सबके बारे में बताया कि आखिर कौन मुख्यमंत्री का चेहरा है, किसकी क्यों लोकप्रियता बढ़ रही है। हमने सबसे अगर बात कीजिए तो सबकी लोकप्रियता के बारे में बताया कि क्यों सबकी लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन ऐसे में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनकी लोकप्रियता आखिर क्यों घट रही है मौजूदा मुख्यमंत्री की। तो इसके पीछे बताने की वजह यह थी कि पिछले कई वर्षों से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है और उसके बावजूद भी तेजस्वी के आगे वो फेल नजर आ रहे हैं। सेकंड पोजीशन पर उनके परसेंटेज 22% लोकप्रियता में। तो ऐसे में यह माना जा रहा है कि उन्होंने विकास के कार्य नहीं किए हैं जो पिछले कई वर्षों से हैं। अगर वो चाहते तो बहुत कुछ विकास कर सकते थे बिहार में, बिहार की जनता के लिए, बिहार को एक अलग पहचान दिलाने के लिए। जिस तरह से बिहार को उसके इतिहास के लिए पहचाना जाता है तो कुछ अलग और वो एक्स्ट्रा कर सकते थे, पर ऐसा बिहार की जनता को नजर नहीं आया। और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार बिहार के विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी, महंगाई, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। तो ऐसे में बिहार की जनता को पूरा भरोसा है 39%, यानी कि अगर बात कही जाए तो तेजस्वी यादव पर, यानी कि 39% सबसे ज्यादा परसेंटेज है लोकप्रियता की मुख्यमंत्री बनने के लिए। तो तेजस्वी यादव पर बिहार की जनता भरोसा जता रही है। अब आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या विचार रखते हैं? ग्राफिक्स के जरिए आपको हमने एक एक करके बकायदा अपनी पूरी कोशिश की कि आपको समझाएं कि किसकी लोकप्रियता बढ़ रही है, नीतीश कुमार की क्यों घट रही है, पिछले कई वर्षों से है उसके बावजूद भी। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या विचार रखते हैं? जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और यह भी हमें बताइएगा कि आपको किन किन मुद्दों पर ग्राफिक्स के जरिए पूरी रिपोर्ट समझनी है, पूरी खबर समझनी है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके दिए हुए टॉपिक पर हम समझाएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए द फ्रीडम वॉइस के साथ।